जय माता दी। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र से सजी स्वर्णिम घंटा विराजमान रहती है, जिसकी दिव्य ध्वनि से चारों ओर आशीर्वाद की गूंज फैलती है। भक्तों के लिए यह स्वरूप शांति और करुणा का प्रतीक है, जबकि दुष्टों के लिए यह घंटा प्रलय का संकेत बन के आती है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि मां चंद्रघंटा का अवतरण कैसे हुआ, उन्होंने असुरों का नाश कैसे किया और भक्तों के जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। कथा शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। जब पार्वती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उस दिव्य स्वरूप में उनके मस्तक पर स्वर्णिम अर्धचंद्राकार घंटा शोभायमान थी। उस घंटा से उत्पन्न दिव्य ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि देवता उस स्वरूप से मंत्रमुग्ध हो उठे। इसी स्वरूप को बाद में मां चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। समय बीतने के साथ असुरों का आतंक बढ़ने लगा। महिषासुर और उसके साथी असुरों ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक पर अधिकार करने का प्रयास किया। देवता बार बार पराजित हो रहे थे, उनकी शक्ति कम होती जा रही थी और चारों ओर भय का वातावरण था। देवगण एक साथ मां दुर्गा की शरण में पहुंचे और करुण स्वर में बोले, हे मां, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हम असुरों से पराजित हो चुके हैं, कृपा कर हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मैं अपने चंद्र घंटा स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी और दुष्टों का नाश करूंगी। ये सुनकर मां ने सिंह पर आरूढ़ होकर अपना अद्भुत स्वरूप प्रकट किया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण और कमंडल थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी था और उनके मस्तक पर विराजमान स्वर्णिम घंटा से जब ध्वनि निकलती तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता था। देवता उस ध्वनि से आनंदित हुए और असुर भयभीत होकर कांप उठे। उस ध्वनि से मानो दुष्टों की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती थी। जब दानवों ने देखा कि एक दिव्य शक्ति उनके सामने खड़ी है, तो उन्होंने अपने विशाल सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। लाखों असुरों ने एक साथ मां पर हमला किया, परंतु मां सिंह पर सवार होकर गर्जन करने लगी। जैसे ही मां ने अपना घंटा बजाया, उसकी प्रचंड ध्वनि से असुरों की पंक्तियां बिखर गई। हजारों असुर उस ध्वनि को सुनकर अचेत हो गए और कुछ भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। मां ने अपने त्रिशूल से अनेक दानवों का संहार किया और अपने खड्ग से असुरों की सेना का नाश कर दिया। सिंह की दहाड़ और मां की गर्जना से युद्ध भूमि प्रलय का दृश्य बन गई। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। मां चंद्रघंटा और असुरों के बीच भयंकर टकराव हुआ। आखिरकार मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर गिरा, देवताओं ने जयकारे लगाए, जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा, जय मां दुर्गा। इस प्रकार मां ने देवताओं का उनका खोया हुआ लोक लौटाया और असुरों के आतंक से मुक्त करवाया। कहते हैं मां चंद्रघंटा सिर्फ देवताओं की ही नहीं, बल्कि साधारण भक्तों की भी रक्षा करती है। इसी के साथ एक जुड़ी हुई प्रचलित कथा है। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक उस पर राक्षसों ने हमला कर दिया। साधु ने भयभीत होकर मां चंद्रघंटा का नाम पुकारा। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और मां सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उन्होंने अपना चंद्र घंटा बजाया और देखते ही देखते सभी राक्षस धूल में मिल गए। साधु ने प्रणाम किया और मां ने आशीर्वाद देकर कहा, भक्त, जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है,
उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और कहानी है। कहते हैं कि यह घटना एक छोटे से गांव चंद्रपुर में हुई थी। उस गांव में अचानक महामारी फैल गई और लोग भयभीत हो उठे। जब गांव वालों ने महामारी से परेशान होकर नवरात्रि का व्रत किया, माता को आवाहन किया और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की और पूर्ण श्रद्धा के साथ घंटा पारायण किया, तो उसी रात दिव्य ध्वनि गूंजी और अगले दिन से महामारी शांत पड़ गई। तब से चंद्रपुर में हर नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य के जीवन से भय और नकारात्मकता दूर होती है। उनकी आराधना से साहस, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। भक्तों के हृदय में शांति का वास होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता होती है और घर में कलह समाप्त होता है। माँ की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें भय से मुक्त करती है। अगर कोई भी भक्त जीवन में कठिनाइयों से घिरा हो, तो माँ चंद्रघंटा का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए। उनकी दिव्य घंटा की ध्वनि सारे भय और संकट का नाश कर देती है। दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा के अवतरण की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल राधे श्याम की दीवानी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा।